दोस्तों, अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो किसके पास कितनी मिलिट्री पावर है, ये सवाल हम सबके मन में आता है। आखिर दोनों देश सालों से एक दूसरे के साथ अंक मिलाए खड़े हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का मुकाबला। हम देखेंगे कि किसके पास कितने सैनिक हैं, कितने टैंक हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, किसके पास कितनी न्यूक्लियर पावर है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, जानिए कि अगर ये दोनों देश कभी आमने सामने आए तो कौन होगा ज्यादा पावरफुल। सबसे पहले बात करते हैं फौज की ताकत की। भारत के पास लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। यह वीरता का समुंदर है, जिसमें हर एक सैनिक अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। पाकिस्तान के पास लगभग 6,50,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। अब नंबर्स में फर्क तो है, लेकिन पाकिस्तान की फौज को भी हल्के में लेना ठीक नहीं। वो भी अपने आप को तैयार रखते हैं हर वक्त लड़ने के लिए। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ नंबर्स हैं। असली ताकत तो हौसलों में होती है, और भारत के हर एक सैनिक के सीने में देशभक्ति की आग जलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों देशों के पास कैसे हथियार हैं। दोस्तों, यह है एक ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। भारत के पास लगभग 160 वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 के आसपास। ये दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, और यह बात टेंशन को और भी बढ़ा देती है। एक छोटी सी चूक भी और पूरा रीजन तबाह हो सकता है। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज है, मतलब हम पहले कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हम पर अटैक करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यह एक ऐसी रेस है जिसमें कोई जीतना नहीं चाहता। असली जीत तो शांति में है, अमन में है। अब बात करते हैं आसमान की। भारत के पास 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें मिराज 2000, सुखोई Su-30 MKI और अब तो रफाले भी शामिल हो चुके हैं। ये आसमान के बाज हैं, जो किसी भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 1400 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें JF-17 और F-16 शामिल हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी काफी कैपेबल है, और वो अपनी ताकत में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन भारत की एयरफोर्स के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी में भी हम आगे हैं। हमारे पायलट्स ने कई जुर्मों में हिस्सा लिया है, और वो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। आसमान में भी भारत का पलड़ा भारी है। चैप्टर 4, लोह पुरुष टैंक्स एंड आर्टिलरी। जमीन पर भारत के पास 4800 से ज्यादा टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2400 के करीब। हमारे पास अर्जुन टैंक है, T-90 है, T-72 है, जो किसी भी दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं। आर्टिलरी में भी भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास बोफोर्स हॉवित्जर हैं, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो दुश्मन के इरादे तोड़ने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान के पास भी टैंक्स और आर्टिलरी हैं, लेकिन वो भारत जितने एडवांस्ड नहीं हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट हिम्मत है। जमीन पर भी भारत का लोहा मान लिया जाएगा। समुद्र में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं और 17 सबमरीन्स हैं। हमारे पास ANS विक्रमादित्य है, ANS विक्रांत आ रहा है, जो हमारी समुद्री ताकत को और भी बाधा देंगे। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं और 8 सबमरीन्स हैं। उनकी नेवी भी काफी कैपेबल है, लेकिन वो भारत के सामने कमजोर पड़ती है। भारत की नेवी का रीच ज्यादा है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे है। हम किसी भी दुश्मन को समुद्र में घुसने से रोक सकते हैं। समुद्र में भी भारत का झंडा बुलंद रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, दोनों देश अपनी जगह पावरफुल हैं, लेकिन भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा आगे है। हमारे पास ज्यादा सोल्जर्स हैं, ज्यादा टैंक्स हैं, ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, और ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन हम सबकी दुआ होनी चाहिए कि कभी भी यह युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध सिर्फ बर्बादी लाता है। इसमें कोई जीता नहीं है, सभी हार जाते हैं। अमन ही असली जीत है, और हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। आपके कमेंट्स हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कंपैरिजन सही है?
क्या आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए? ह्यूमेन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती। ताकत होती है हौसलों में, हिम्मत में और अपने देश के लिए लड़ने के जज्बे में। भारत के पास ये सब है, लेकिन ये भी याद रखिए, असली ताकत शांति में है। जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं होती। ह्यूमेन मिलकर ऐसे हल ढूंढने होंगे जिससे दोनों देशों के लोग खुश रह सकें। जय हिंद।